श्री परमात्मने नमः। शुक्ल यजुर्वेदीय मुक्तिकोपनिषद शांति पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रथम अध्याय। श्री राम और हनुमान का संवाद, वेदांत की महिमा, मुक्ति के भेद, 108 उपनिषदों की नामावली तथा वेदों के अनुसार विभाग, उपनिषदों के पाठक, महात्मा तथा उनके श्रवण के अधिकारी। ओम। श्री रामचंद्र जी अयोध्यापुरी में रमणीय रत्न मंडप के बीच सीता, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न आदि से समन्वित होकर रत्न सिंहासन पर आसीन थे। सनक, सनंदन आदि मुनिगण, वशिष्ठ आदि गुरुजन तथा सुक आदि अन्यायन भागवत रात दिन उनका स्तवन करते रहते थे। सर्व अंतर्यामी एवं निर्विकार श्री रामचंद्र जी एक समय अपने स्वरूप ध्यान में रत होकर समाधिस्थ हो रहे थे। उनकी समाधि टूटने पर श्री हनुमान जी ने भक्ति पूर्वक सुनने की इच्छा से स्तवन करते हुए श्री रामचंद्र जी से पूछा, श्री राम जी, आप परमात्मा हैं, सतचित और आनंद स्वरूप पर ब्रह्म के अवतार हैं। रघुवर, इस अवसर पर मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। श्री राम जी, मैं आपके यथार्थ स्वरूप को जानना चाहता हूँ, जो मुक्ति प्रदान करने वाला है, जिससे मैं अनायास सहज में ही इस संसार बंधन से छूट जाऊँ। राम जी, कृपा करके मुझसे उसका वर्णन कीजिए, जिससे मैं मुक्त हो जाऊँ। श्री रामचंद्र जी ने कहा, महाबलशाली हनुमान, तुमने अच्छा प्रश्न किया। मैं तत्व की बात कहता हूँ, सुनो। मेरा स्वरूप वेदांत में अच्छी प्रकार से वर्णित है, अतएव तुम वेदांत शास्त्र का आश्रय लो। श्री हनुमान जी ने पूछा, रघुवंशियों में श्रेष्ठ श्री राम जी, वेदांत किसे कहते हैं और उसकी स्थिति कहाँ है, मुझे बतलाएं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हनुमान जी सुनो, मैं तुम्हें अविलंब वेदांत की स्थिति बतलाऊंगा। मुझ विष्णु के निश्वास से सुविस्तृत चारों वेद उत्पन्न हुए। तिलों में तेल की भांति वेदों में वेदांत सुप्रतिष्ठित है। श्री हनुमान जी ने पूछा, श्री राम जी, वेद कितने प्रकार के हैं और राघव उनकी शाखाएं कितनी हैं तथा उनमें उपनिषद कौन कौन से हैं, यह कृपा करके तत्वता यथार्थ रूप से समझाइए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, वेद 4 कहे गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उन चारों की अनेकों शाखाएं हैं और उन शाखाओं के उपनिषद भी अनेकों हैं। ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं, पवन तनय। यजुर्वेद की 109 शाखाएं हैं और शत्रुतापन सामवेद से सहस्त्र शाखाएं निकली हैं। कपीश्वर अथर्ववेद की शाखाओं के 50 भेद हैं। एक एक शाखा की एक एक उपनिषद मानी गई है। जो व्यक्ति उन उपनिषदों के एक भी मंत्र का भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वह व्यक्ति मुनियों के लिए भी दुर्लभ मेरी सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है। हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी, कोई कोई मुनि श्रेष्ठ कहते हैं कि मुक्ति एक ही प्रकार की होती है और कुछ मुनिगण कहते हैं कि तुम्हारा नाम स्मरण करने से मुक्ति होती है तथा काशी में मरने वाले को भगवान शंकर तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, जिससे प्राणी मुक्त हो जाता है। दूसरे मुनियों का कथन है कि सांख्य योग से मुक्ति होती है और कुछ मुनियों के मत से भक्ति योग ही मुक्ति का कारण है। अन्य महर्षियों के कथन अनुसार वेदांत वाक्यों के अर्थ का विचार करने से मुक्ति प्राप्त होती है और किसी किसी के मत में सालोक, सायुज्य, सामीप्य और कैवल्य रूप से मुक्ति 4 प्रकार की कही गई है। श्री राम ने कहा, कपिवर, कैवल्य मुक्ति तो एक ही प्रकार की है, वह परमार्थ रूप है। इसके अतिरिक्त भक्ति पूर्वक मेरा नाम स्मरण करते रहने से दुराचार में लगा हुआ मनुष्य भी सालोक मुक्ति को प्राप्त होता है। वहाँ से वह अन्य लोकों में नहीं जाता। जिसकी काशी क्षेत्र में
ब्रह्मनाल नामक प्रदेश के अंतर्गत मृत्यु होती है, वह मेरे तारक मंत्र को प्राप्त करता है और उसे वह मुक्ति मिलती है जिससे उससे आवागमन में नहीं आना पड़ता। काशी क्षेत्र में चाहे कहीं भी मृत्यु हो, शंकर जी प्राणी के दाहिने कान में मेरे तारक मंत्र का उपदेश करते हैं जिससे उसके सारे पाप के समूह झड़ जाते हैं और वह मेरे सारूप को समान रूप को प्राप्त हो जाता है। वही सालोक सारूप मुक्ति कहलाती है। जो द्विज सदाचार रत होकर नित्य एकमात्र मेरा ध्यान करता है और मुझे सर्वात्म स्वरूप चिंतन करता है, वह मेरे सामीप को प्राप्त होता है, सदा मेरे सामीप निवास करता है। वही सालोक सारूप सामीप मुक्ति कहलाती है। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। मुक्तिकोपनिषद प्रथम अध्याय आगे। जब गुरु के द्वारा उपदिष्ट मार्ग से मेरे अव्यय निराविकार स्वरूप का ध्यान करता है, तब वह द्विज भ्रमरी कीट के समान सम्यक रूप से मेरे सायुज्य को प्राप्त करता है। वही कल्याणमयी ब्रह्मानंद को प्रदान करने वाली सायुज्य मुक्ति है। मेरी उपासना से जो 4 प्रकार की मुक्तियाँ होती हैं, सायुज्य, सारूप, सालोक एवं कैवल्य, उनमें यह कैवल मुक्ति किस उपाय का अवलंबन करने से सिद्ध होती है, सो सुनो। अकेली मांडुक्य उपनिषद मुमुक्षुजनों को मुक्ति प्रदान करने में समर्थ है। यदि उससे भी ज्ञान में परिपक्वता न आए तो 10 उपनिषदों का पाठ करो। उससे ज्ञान प्राप्त करके शीघ्र ही मुझे अद्वैत धाम अर्थात तेज के रूप में प्राप्त करोगे। अंजनी कुमार, यदि उससे भी ज्ञान की दृढ़ता न हो तो 32 उपनिषदों का सम्यक रूप से अभ्यास करके संसार से निवृत्त हो जाओ। यदि विदेह मुक्त शरीर छोड़ने के बाद मुक्त होना चाहते हो तो 108 उपनिषदों का पाठ करो। उन उपनिषदों के नाम, क्रम और शांति पाठ यथार्थ कहता हूँ, सुनो। ईर्ष, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, बृहद्रणक, ब्रह्म, कैवल, जाबाल, श्वेताश्वेतर, हंस, आरुणिक, गर्भ, नारायण, परमहंस, अमृत बिंदु, अमृतानंद, अर्थविसरस, अथर्वशिखा, मैत्रिणी, कौशितिक, ब्राह्मण, बृहज्जाबाल, नरसिंह, तापनीय, कालाग्नि, रुद्र, मैत्रेयी, सुबाल, छुरिका, मंत्रिका, सर्वसार, निरालंब, सुख रहस्य, वज्रसूचिका, तेजो बिंदु, नाद बिंदु, ध्यान बिंदु, ब्रह्म विद्या, योग तत्व, आत्म प्रबोध, नारद परिवारजक, त्रिशिखा ब्राह्मण, सीता, योग चूड़ामणि, निर्वाण, मंडल ब्राह्मण, दीक्षा, दक्षिणामूर्ति, शरभ, स्कंद, त्रिपादीय भूत महानारायण, अद्वैत तारक, राम रहस्य, राम तापनीय, वासुदेव, मुदगल, सांडिल्य, पैंगल, भिक्षुक, महत, शारीरक, योग शिखा, तुरीयातीत, संन्यास, परमहंस परिवारजक, अक्षमाला, अव्यक्त, एकाक्षर, अन्नपूर्णा, सूर्य, अच्छी, अध्यात्म, कुंडिका, सावित्री, आत्मा, पाशुपत, पर ब्रह्म, अवधूत, त्रिपुरा, तापनीय, देवी, त्रिपुरा, कटरुद्र, भावना, रुद्र हृदय, योग कुंडली, भस्म, जाबाल, रुद्राक्ष जाबाल, गणपति, जाबाल दर्शन, तारसार, महावाक्य, पंचब्रह्म, प्राणी, अग्निहोत्र, गोपाल तापनीय, कृष्ण, याज्ञवल्लभ, वराह, साट्यायनीय, हयग्रीव, दत्तात्रेय, गरुण, कली संतरण, जाबाली, सौभाग्य लक्ष्मी, सरस्वती रहस्य, बृहवृक्ष और मुक्तोपनिषद। ये 108 उपनिषदें मनुष्य के आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों तापों का नाश करती है। इनके पाठ और स्वाध्याय से ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है।
तथा लोक वासना, शास्त्र वासना एवं देह वासना रूप त्रिविध वासनाओं का नाश होता है। पूर्व और पश्चात विहित प्रत्येक उपनिषद की शांति का पाठ करते हुए वेद विद्या विशारद, व्रत पारायण, स्नान किए हुए स्वयं आत्म तत्व उपदेष्टा के मुख से ग्रहण अर्थात श्रवण करके जो द्विज श्रेष्ठ अष्टोत्तर शत उपनिषदों का पाठ करते हैं, वे जब तक प्रारब्ध कर्मों का नाश नहीं हो जाता तब तक जीवन मुक्त बने रहते हैं। उसके पश्चात कालक्रम से जब प्रारब्ध का नाश हो जाता है तब वे मेरी विदेह मुक्ति को प्राप्त करते हैं। समस्त उपनिषदों के बीच 108 उपनिषद सार स्वरूप है। इनका एक बार भी श्रवण करने से सारे पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। पवन कुमार, तुम मेरे शिष्य हो, अतएव मैंने तुम्हारे लिए इस शास्त्र का वर्णन किया है। मेरे द्वारा वर्णित यह 108 उपनिषद रूप शास्त्र अत्यंत गोपनीय है। ज्ञान से, अज्ञान से अथवा प्रसंगवश भी इनका पाठ करने से संसार रूप बंधन से मुक्ति मिल जाती है। जो तुमसे राज्य अथवा धन मांगे उसे उसकी कामना पूर्ति के लिए राज्य अथवा धन दे सकते हो, परंतु इन 108 उपनिषदों को जिस किसी को देना ठीक नहीं। निश्चय पूर्वक जो नास्तिक है, कृतघ्न है, दुराचारी है, मेरी भक्ति से मुंह मोड़े हुए है तथा शास्त्र रूप गड्ढे में गिरकर मोहित हो रहे हैं, अर्थात जो केवल शास्त्र चर्चा में ही लगे हुए हैं, उन्हें तो कभी नहीं देना चाहिए। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। मुक्तिकोपनिषद प्रथम अध्याय। आगे। मारुति सेवा परायण शिष्य को अनुकूल आज्ञाकारी पुत्र को अथवा जो कोई भी मेरा भक्त हो, अच्छे कुल में उत्पन्न हो, सुशील और सद्बुद्धि संपन्न हो, उसे भली भांति परीक्षा करके 108 उपनिषदों को प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार का जो व्यक्ति इन उपनिषदों को पढ़ता या सुनता है वह मुझको प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। यही बात ऋचाओं में भी कही गई है। कहते हैं, वेद विद्या उपनिषद ब्राह्मण के पास गई और बोली, मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी निधि हूँ। याद रहे, मुझे निंदकों, मिथ्याचारी और दुष्ट प्रकृति वालों को मत सुनाना, कभी मत सुनाना, तभी मैं वीरवती, सामर्थ्य युक्त अथवा सफल होऊंगी। जिसे गुरु श्रुतिशील, शास्त्र अभ्यासी, प्रमाद रहित, मेधावी और ब्रह्मचर्य से युक्त समझे, उसी के समीप आने पर उसकी सम्यक परीक्षा करके इस आत्म विषयक वैष्णवी विद्या को प्रदान करे। पश्चात श्री रामचंद्र जी से श्री हनुमान जी ने पूछा, भगवान, ऋग्वेद आदि के अनुसार उपनिषदों का अलग अलग विभाग करके शांति मंत्रों को मुझ पर अनुग्रह करके समझाइए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ऐत्रेय, कौशिकी ब्राह्मण, नाद बिंदु, आत्म प्रबोध, निर्वाण, मुद्गल, अच्छमालिका, त्रिपुरा, सौभाग्य लक्ष्मी और बृहवच, ये 10 उपनिषद ऋग्वेदीय हैं और इनका शांति मंत्र है वांग में मनसी इत्यादि। ईश्वर वास्य, बृहदारण्यक, जाबाल, हंस, परमहंस, सुबाल, मंत्रिका, निरालंब, त्रिशिखी ब्राह्मण, मंडल ब्राह्मण, अद्वैत कारक, पैंगल, भिक्षुक, तुरीयातीत, अध्यात्म, तारसार, याज्ञवल्क्य, साट्यायनी और मुक्तिका, ये शुक्ल यजुर्वेदीय के 19 उपनिषद हैं। इनका शांति मंत्र है पूर्णमद पूर्णमिदम इत्यादि। कटवल्ली, तैत्रीय, ब्रह्म, कैवल्य, श्वेताश्वेतस्वर, गर्भ, नारायण, अमृत बिंदु, अमृतानंद, कालाग्नि, रुद्र, छुरिका, सर्वसार, सुख रहस्य, तेजो बिंदु, ध्यान बिंदु, ब्रह्म विद्या, योग तत्व, दक्षिणामूर्ति, स्कंद, शारीरक, योग शिखा, एकाक्षर, अच्छी, अवधूत, कट रुद्र, रुद्र हृदय, योग कुंडली, पंचब्रह्म, प्राणाग्निहोत्र, वराह,
कली संतरण और सरस्वती रहस्य। ये कृष्ण यजुर्वेदीय 32 उपनिषद हैं। इनका शांति मंत्र है सह नावतु सह ना भुवन्ते इत्यादि। केन छांदोग्य आरुणिक मैत्राणी मैत्रेयी वज्रसूचिका योग चूड़ामणि वासुदेव महत संन्यास अव्यक्त कुंडिका सावित्री रुद्राक्ष जाबाल दर्शन और जाबाली ये सामवेद के 16 उपनिषद हैं। इनका शांति मंत्र है अप्यायनन्तु माम आंगिना इत्यादि। प्रश्न मुंडक मांडुक्य अथर्व शीर्षा अथर्व शिखा बृहज जाबाल नरसिंह तापनीय नारद परिवारजक सीता सरभ त्रिपादी भूति महानारायण राम रहस्य राम तापनीय सांडिल्य परमहंस परिवारजक अन्नपूर्णा सूर्य आत्मा पाशुपत परब्रह्म त्रिपुरा तापनीय देवी भावना भस्म जाबाल गणपति महावाक्य गोपाल लता तापनीय कृष्ण हैग्रीव दत्तात्रेय और गरुण ये अथर्ववेद के 31 उपनिषद हैं। इनका शांति मंत्र है भद्रम कणे भी श्रुणियाम इत्यादि। जो लोग मुक्ति के अभिलाषी हैं, जो नित्य वस्तु विवेक इस लोक एवं परलोक के भोगों से वैराग्य शमदम आदि षट संपत्ति तथा मोक्षाभिलाषी रूप साधन चातुष्ट से संपन्न हैं, वे श्रद्धावान पुरुष सतकुल में उत्पन्न श्रोत्रिय वेद ज्ञान संपन्न शास्त्र अनुरागी गुणवान सरल हृदय समस्त प्राणियों की भलाई में रत तथा दया के समुद्र सद्गुरु के निकट विधि पूर्वक भेंट लेकर जाते हैं और उनसे 108 उपनिषदों को विधि पूर्वक पढ़कर निरंतर श्रवण मनन निध्यासन का अभ्यास करते हैं। फिर प्रारब्ध का क्षय होने पर जब उनके स्थूल सूक्ष्म तथा आतिवाहिक तीनों शरीर नष्ट हो जाते हैं, तब वे उपाधि मुक्त घटाकाश के समान परिपूर्णता को प्राप्त करते हैं, अर्थात ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। यही विदेह मुक्ति कहलाती है। इसी को कैवल्य मुक्ति भी कहते हैं। अतएव ब्रह्मलोक में रहने वाले भी ब्रह्मा जी के मुख से वेदांत का श्रवण मनन निध्यासन करके उन्हीं के साथ कैवल्य को प्राप्त करते हैं। अतः सबके लिए केवल ज्ञान द्वारा ही कैवल्य मुक्ति कही गई है, कर्म योग सांख्य योग तथा उपासना आदि के द्वारा नहीं। यह उपनिषद है। प्रथम अध्याय समाप्त। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। शुक्ल यजुर्वेदीय मुक्तिकोपनिषद प्रथम अध्याय के बाद द्वितीय अध्याय आरंभ। जीवन मुक्ति एवं विदेह मुक्ति का स्वरूप, उनके होने में प्रमाण, उनकी सिद्धि का उपाय तथा प्रयोजन। तत्पश्चात श्री हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी से पूछा, भगवान जीवन मुक्ति क्या है, विदेह मुक्ति क्या है और इनके होने में प्रमाण क्या है तथा उनकी सिद्धि कैसे होती है और उस सिद्धि का प्रयोजन क्या है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हनुमान, जीव को मैं भोगता हूँ, मैं करता हूँ, मैं सुखी हूँ और मैं दुखी हूँ इत्यादि जो ज्ञान होता है वह चित्त का धर्म है। यही ज्ञान कलेश रूप होने के कारण उसके लिए बंधन का कारण हो जाता है। इस प्रकार के ज्ञान का निरोध ही जीवन मुक्ति है। घट रूप उपाधि से मुक्त घटाकाश की भांति प्रारब्ध रूप उपाधि के नष्ट होने पर यह जीव विदेह मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति के होने में अष्टोत्तर शत उपनिषद ही प्रमाण है। कर्तापन और भोक्तापन आदि दुखों की निवृत्ति के द्वारा नित्यानंद की प्राप्ति ही इनका प्रयोजन है। वह आनंद प्राप्ति पुरुष के प्रयत्न से पुरुषार्थ से सिद्ध होती है। जैसे पुत्रेष्ठी यज्ञ के द्वारा पुत्र की, वाणिज्य व्यापार के द्वारा धन की एवं ज्योति अष्टम यज्ञ के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार पुरुष के प्रयत्न से होने वाले वेदांत के श्रवण मनन और निध्यासन से उत्पन्न हुई समाधि से
जीवन मुक्ति आदि की सिद्धि होती है और वह सारी वासनाओं के नाश होने पर प्राप्त होती है। पुरुष का प्रयत्न या पुरुषार्थ दो प्रकार का होता है, शास्त्र विरुद्ध और शास्त्र अनुकूल। उनमें शास्त्र विरुद्ध पुरुषार्थ अनर्थ का कारण होता है और शास्त्र अनुकूल पुरुषार्थ परमार्थ को सिद्ध करने वाला होता है। लोक वासना, शास्त्र वासना तथा देह वासना के कारण प्राणी को यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। अर्थात ये तीन प्रकार की वासनाएं ही ज्ञान की प्राप्ति में बाधक हैं। वासनाएं पुनः दो प्रकार की होती हैं, शुभ और अशुभ। शुभ वासनाओं के द्वारा हनुमान, यदि तुम ज्ञान का अनुशीलन करते हो तो क्रमशः उसके द्वारा मेरे पद को प्राप्त करोगे, और यदि अशुभ भावों से युक्त रहते हो तो वे तुम्हें महान संकट में डाल देंगे। कपीश्वर, पूर्व के संस्कारों को तुम्हें यत्नपूर्वक जीतना चाहिए। शुभ अशुभ मार्गों से बहती हुई वासना रूपी नदी को अपने पुरुषार्थ के द्वारा शुभ मार्ग में लगाना चाहिए। अशुभ मार्ग में जाते हुए वासना प्रवाह को शुभ मार्गों में उतारना चाहिए, क्योंकि मन का यह स्वभाव है कि अशुभ से हटने पर वह शुभ की ओर जाता है और शुभ से हटाए जाने पर अशुभ में प्रवृत्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि पुरुषार्थ के द्वारा यत्नपूर्वक चित्त रूपी बालक को फुसलाकर थपथपाकर शुभ में ही लगाए। अभ्यास के द्वारा जब तुम्हारी दोनों प्रकार की वासनाएं जल्दी ही क्षीण होने लगें, तब शत्रुओं का मर्दन करने वाले हनुमान, तुम जान लेना कि अभ्यास परिपक्वता को प्राप्त हो गया। पवन कुमार, जहाँ वासना के अस्तित्व का संदेह भी हो, वहाँ शुभ वासनाओं में ही बारंबार चित्त को लगाएं। शुभ वासनाओं की वृद्धि होने पर कभी दोष नहीं उत्पन्न हो सकता। महामति हनुमान, वासना क्षय, विज्ञान और मनोनाश, इन तीनों का एक साथ चिरकाल तक अभ्यास करने पर ये फल प्रदान करते हैं। जब तक इन तीनों का बारंबार एक साथ अभ्यास ना किया जाए, तब तक सैकड़ों वर्ष बीतने पर भी कैवल्य पद की प्राप्ति नहीं होती। यदि अलग अलग इनका चिरकाल तक भी खूब अभ्यास किया जाए, तो जिस प्रकार टुकड़े टुकड़े करके जपे हुए मंत्र सिद्ध नहीं होते, उसी प्रकार इनसे सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। यदि इन तीनों का चिरकाल तक अभ्यास किया जाए तो हृदय की दृढ़ ग्रंथियां भी निस्संदेह उसी प्रकार नष्ट हो जाती हैं, जैसे कमल की नाल को तोड़ने पर उसके रेशे टूट जाते हैं। जिस झूठी संसार वासना का सैकड़ों जन्मों से अभ्यास हो रहा है, वह चिरकाल तक साधना किए बिना कदापि क्षीण नहीं होती। इसलिए प्यारे हनुमान, पुरुषार्थ के द्वारा प्रयत्न करते हुए विवेक पूर्वक भोग की इच्छाओं को दूर से ही नमस्कार करके इन तीनों का सम्यक रूप से अवलंबन करो। वासना से युक्त मन को ज्ञानियों ने बद्ध बतलाया है, और जो मन वासना से सम्यक्तया मुक्त हो गया है वह मुक्त ही है। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। द्वितीय अध्याय, मुक्ति कोपनिषद। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से आगे कहा, वासना से युक्त मन को ज्ञानियों ने बद्ध बतलाया है, और जो मन वासना से सम्यक्तया मुक्त हो गया है वह मुक्त कहलाता है। महाकपि, मन को वासना विहीन स्थिति में शीघ्र ले आओ। भली भांति विचार करने से और सत्य के अभ्यास से वासनाओं का नाश हो जाता है। वासनाओं के नाश से चित्त उसी प्रकार विलीन हो जाता है जैसे तेल के समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है। वासनाओं का भली भांति त्याग करके मुझ चैतन्य स्वरूप में जो निवात दीप शिखा के समान निश्चल होकर स्थित रहता है, वह मुझ सच्चिदानंद स्वरूप को एक ही भाव से प्राप्त होता है। समाधि अथवा कर्म अनुष्ठान वह करे या ना करे, जिसके हृदय में वासना का सर्वथा अभाव हो गया है, वही मुक्त है और वही उत्तम महाशय है।
जिसके मन से वासनाएं दूर हो गई हैं, उसे न नैष्कर्म से कर्मों के त्याग से मतलब है और न कर्म अनुष्ठान से। उसे समाधान अर्थात षट संपत्ति और जप की भी आवश्यकता नहीं है। सारी वासनाओं का त्याग करके मन का मौन धारण करने के अतिरिक्त कोई दूसरा परम पद नहीं है। किसी प्रकार की प्रत्यक्ष वासना न होने पर भी चक्षु आदि इंद्रियां जो स्वतः अपने अपने बाह्य विषयों में प्रवृत्त होती हैं, इसमें कोई न कोई सूक्ष्म वासना ही कारण है। अनायास सामने आए हुए दृश्य विषयों में जैसे चक्षु इंद्रिय की बारंबार प्रवृत्ति राग रहित ही होती है, उसी प्रकार धीर पुरुष कार्यों में अनासक्त भाव से ही प्रवृत्त होते हैं। पवन तनय जो सत्ता बुद्धि से प्रकट होती है और उसी के अनुकूल होती है तथा जिसमें चित्त का उदय और लय भी होता है, मुनि लोग उसी वृत्ति को वासना के नाम से पुकारते हैं। चिर परिचित पदार्थों के अनन्य चिंतन के द्वारा जो चित्त में अत्यंत चंचलता उत्पन्न हो जाती है, वही चित्त चांचल जन्म जरा और मृत्यु का एकमात्र कारण होता है। वासना के कारण प्राणों में स्पंदन होता है और उस स्पंदन से पुनः वासना की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार चित्त रूपी बीज में अंकुर लगते रहते हैं। चित्त रूपी वृक्ष के दो बीज हैं, प्राण स्पंदन, प्राणों की गति, और वासना। इन दोनों में से एक के भी क्षीण होने से दोनों नष्ट हो जाते हैं। अनासक्त होकर व्यवहार करने से, संसार का चिंतन छोड़ देने से और शरीर की विनश्वरता का दर्शन करते रहने से वासना उत्पन्न नहीं होती और वासना का भली भांति त्याग हो जाने पर चित्त अचित्तता को प्राप्त होता है, अर्थात उसकी वासनात्मिका प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। वासना के नष्ट हो जाने पर जब मन मनन करना छोड़ देता है, तब मन के निराकृत होने पर परम शांतिप्रद विवेक की उत्पत्ति होती है। जब तक तुम्हारे अंदर ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो जाती, तब तक तुम्हें परम पद अज्ञात है। तब तक गुरु तथा शास्त्र प्रमाण के द्वारा निर्णित मार्ग का आचरण करो। तदंतर कषायों का परिपाक होने पर जब निश्चय पूर्वक तुम्हें तत्व का ज्ञान हो जाए, तब तुम्हें निश्चिंत होकर समस्त शुभ वासनाओं का भी त्याग कर देना चाहिए। चित्त नाश दो प्रकार का होता है, स्वरूप और अरूप। जीवन मुक्त का चित्त नाश स्वरूप होता है और विदेह मुक्त का अरूप होता है, अर्थात जीवन मुक्त का चित्त स्वरूप से रहता तो है पर वह अचित हुआ रहता है। विदेह मुक्त होने पर उसका स्वरूपता नाश हो जाता है। पवन सुत, अब एकाग्र चित्त से मनोनाश के विषयों में सुनो। जब तुम्हारा मन चित्त नाश की स्थिति को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात उसकी अनुसंधानात्मिका वृत्ति शांत हो जाएगी, तब मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा प्रभृति गुणों से युक्त होकर वह परम शांति को प्राप्त कर लेगा। इसमें कोई संशय नहीं है। जीवन मुक्त का मन आवागमन से मुक्त हो जाता है, अतः उसका वह मनोनाश स्वरूप कहलाता है। विदेह मुक्ति मिल जाने पर जो मनोनाश होता है वह अरूप कहलाता है। अतएव सहस्त्रों अंकुर, त्वचा, पत्ते, शाखा एवं फल फूल से युक्त इस संसार वृक्ष का यह मन ही मूल है। यह निश्चित हुआ और वह मन संकल्प रूप है। संकल्प को निवृत्त करके उस मनस्तत्व को सुखा डालो, जिससे यह संसार वृक्ष भी निरस होकर सूख जाए। अपने मन के निग्रह का एक ही उपाय है, वह यह है निश्चय करना कि मन का अभ्युदय, उसका स्फीत होना ही उसका विनाश पतन है और उसके नाश में ही उसका महान अभ्युदय, उसकी उन्नति है। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। मुक्ति कोपनिषद द्वितीय अध्याय आगे। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से
आगे कहा, अपने मन के निग्रह का एक ही उपाय है, वह यह निश्चय करना कि मन का अभ्युदय, उसका स्फीत होना ही उसका विनाश पतन है और उसके नाश में ही उसका महान अभ्युदय, उसकी उन्नति है। ज्ञान से मनोनाश होता है। अज्ञानी का मन उसके लिए श्रृंखला रूप बंधन का कारण होता है। रात्रि में बेतालों की भांति हृदय में वासनाओं का वेग तभी तक रहता है जब तक एक तत्व के दृढ़ अभ्यास से मन पर विजय नहीं कर ली जाती। जिनका चित्त और अभिमान क्षीण हो गए हैं और इंद्रिय रूपी शत्रु वश में हो गए हैं, उनकी भोग वासनाएं उसी प्रकार क्षीण हो जाती हैं जैसे हेमंत ऋतु के आने पर कमल का पौधा स्वमेव नष्ट हो जाता है। हाथ से हाथ को मलकर, दांत से दांत पीसकर तथा अंगों को अंगों से दबाकर, अर्थात अपनी पूरी शक्ति लगाकर पहले अपने मन को जीतना चाहिए। बारंबार एकाग्रचित होकर बैठने तथा सद्युक्ति के द्वारा आत्मचिंतन करने के अतिरिक्त मन को जीतने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। जिस प्रकार मदमत हाथी अंकुश के बिना वश में नहीं आता, उसी प्रकार चित्त को वश में करने के लिए अध्यात्म विद्या का ज्ञान, सत्संगति, वासनाओं का भली भांति परित्याग तथा प्राण वायु का निरोध अर्थात प्राणायाम, ये प्रबल उपाय हैं। इन श्रेष्ठ युक्तियों के रहते हुए जो हठपूर्वक चित्त को निर्द्वंद करने की चेष्टा करते हैं, वे दीपक को छोड़कर अंधकार में भटकते हैं। जो मूढ़ पुरुष हठ से चित्त को वश में करने का उद्योग करते हैं, वे उन्मत्त हाथी को कमल नाल के तंतुओं से बांधने की चेष्टा करते हैं। वृत्ति रूप लताओं के आश्रयभूत चित्त रूपी वृक्ष के दो बीज हैं, एक है प्राणों का स्पंदन गति, दूसरी दृढ़ भावना। प्राण वायु के संचलन से घट घट व्यापक संवित समिष्ट चेतना चलायमान हो उठती है। चित्त की एकाग्रता से ज्ञान की प्राप्ति होती है और उससे मुक्ति लाभ होता है। अतएव चित्त की एकाग्रता के साधनों में ध्यान की यथोचित विधि बतलाई जाती है। चित्त सर्वथा विकारहीन न हो तो भी यश के आविर्भाव और अरिष्ट के तिरोभाव के क्रम से केवल चैतन्य चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म का चिंतन करो। जिस क्षण चित्त चिदानंद में आरूढ़ होता है, वह यश की स्थिति है और जिस क्षण उससे अलग होता है, वह अरिष्ट की स्थिति है। चित्त की चांचल्य के कारण यह स्वाभाविक स्थिति होती है। अतएव अरिष्ट की स्थिति से पुनः पुनः यश की स्थिति में चित्त को स्थापित कर पर ब्रह्म के चिंतन में लगो। अपान वायु के भीतर रोक दिए जाने पर जब तक हृदय में प्राण वायु का उदय नहीं होता, तब तक वह कुंभक अवस्था रहती है, जिसका योगी लोग अनुभव करते हैं। और प्राण वायु के बाहर रोक दिए जाने पर जब तक अपान वायु का उदय नहीं होता, तब तक जो पूर्ण समावस्था रहती है, उसे बाह्य कुंभक कहते हैं। चिरकाल तक ध्यान का अभ्यास करते रहने पर जब अहंकार विलुप्त हो जाता है और मनोवृत्ति ब्रह्माकार में प्रवाहित होने लगती है, तब उसे संप्रज्ञता समाधि कहते हैं। जब चित्त की सारी वृत्तियां शांत हो जाती हैं, उस समय परमानंद प्रदान करने वाली असंप्रज्ञता नाम की समाधि होती है, जो योगियों को प्रिय है। इस समाधि की अवस्था में कुछ भी भान नहीं होता। हो कैसे? उस स्थिति में मन और बुद्धि का अस्तित्व तक नहीं रहता, केवल चित्त स्वरूप की अवस्थिति होती है। इस समाधि में चित्त निरालंब होकर केवल स्थिति में रहता है। मुनि लोग इस समाधि की भावना करते हैं। इस समाधि में ऊपर नीचे और बीच में सर्वत्र शिव स्वरूप पूर्ण ब्रह्म ही अनुभूत होते हैं।
यह समाधि परमार्थ अर्थात मोक्ष स्वरूप है तथा साक्षात ब्रह्मा के मुख से उपदिष्ट हुई है। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। मुक्तिकोपनिषद द्वितीय अध्याय आगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से आगे कहा, दृढ़ भावना के द्वारा पूर्वापर का विचार छोड़कर चित्त जो पदार्थ के स्वरूप को ग्रहण करता है, उस चित्त विकार को वासना कहते हैं। कपिश्रेष्ठ आत्मा चित्त के तीव्र संवेग से जैसी भावना करता है, इतर वासनाओं से मुक्त होकर वह शीघ्र वैसा ही बन जाता है। इस प्रकार का पुरुष वासना के वशीभूत होकर जो कुछ देखता है, उसी को सद्वस्तु यथार्थ मानकर मोह को प्राप्त होता है। वासना के वेग की विभिन्नता के कारण चित्त अपने वासनात्मक स्वरूप को नहीं छोड़ता। एक वासना के छोड़ते छोड़ते दूसरी वासना में रमने लगता है। जिस प्रकार नशे के कारण पुरुष की विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार वह दुर्बुद्धि भ्रांत होकर सब कुछ देखता है। वासना दो प्रकार की होती है, शुद्ध और मलिन। मलिन वासना आवागमन में डालती है और शुद्ध वासना मनुष्य को जन्म मृत्यु से छुड़ाती है। ज्ञानी जन कहते हैं कि मलिन वासना निबिड़ अहंकार और घन अज्ञान स्वरूप होती है, वह पुनर्जन्म प्रदान करती है। जिस प्रकार बीज के अच्छी प्रकार भून जाने पर उससे अंकुर नहीं उत्पन्न होता, उसी प्रकार संसार वासना के नष्ट हो जाने पर पुनर्जन्म नहीं होता। अतएव दग्ध बीज के समान स्थित होना चाहिए। वायुनंदन चबाए हुए को चबाने के समान नाना शास्त्रों की व्यर्थ आलोचना से क्या लाभ। प्रयत्न होना चाहिए भीतरी प्रकाश को खोजने के लिए। कपिशार्दूल दर्शन और अदर्शन अर्थात सत्य ख्याति और असत्य ख्याति दोनों को छोड़कर जो स्वयं कैवल्य रूप में स्थित रहता है, वह ब्रह्मविद नहीं स्वयं ब्रह्म स्वरूप ही है। चारों वेदों का और अनेकों शास्त्रों का अध्ययन करके भी जो ब्रह्म तत्व को नहीं जानता, वह परमानंद से उसी प्रकार वंचित रहता है जैसे कलछुल भोजन के पदार्थों में रहती हुई भी उनके रस को नहीं जानती। जिसका अपने शरीर की अपवित्र गंध को प्रत्यक्ष करके भी उससे विराग नहीं होता, उसको विराग पैदा करने वाला दूसरा कौन सा उपदेश दिया जा सकता है। शरीर अत्यंत मलयुक्त है और आत्मा अत्यंत निर्मल है। दोनों के भेद को जानकर किसकी शुचिता का उपदेश किया जाए। जो वासना से बंधा है वही बद्ध है और जो वासनाओं का नाश ही मोक्ष है। अतएव वासनाओं का सम्यक रूप से परित्याग करके मोक्ष प्राप्ति की वासना का भी त्याग करो। पहले मानसी वासनाओं का त्याग करके विषय वासनाओं का भी त्याग करो और मोक्ष आदि की शुद्ध निर्दोष वासनाओं को ग्रहण करो। इसके बाद उनको भी छोड़कर अथवा उन भव्य वासनाओं को व्यवहार में रखते हुए भी भीतर से शांत अर्थात सब प्रकार की वासनाओं से मुक्त रहकर सबके प्रति समान स्नेह रखते हुए एकमात्र चित्त स्वरूप में अपनी वासना लगाओ। मारुति फिर उस चिद वासनाओं को भी मन और बुद्धि के साथ परित्याग करके अंतोगत्वा तुम मुझ में पूर्णतया समाहित हो जाओ। जो शब्द रहित, स्पर्श रहित, रूप रहित, रस रहित और गंध रहित है, जो कभी विकार को नहीं प्राप्त होता, जिसका ना कोई नाम है और ना कोई गोत्र है, तथा जो सब प्रकार के दुखों को हरने वाला है, पवन तनय, इस प्रकार के मेरे स्वरूप का तुम भजन करो। हनुमान जो साक्षी स्वरूप है, आकाश के समान अनंत है, जिसे एक बार जान लेने पर कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, जो अजन्मा, एक, अद्वितीय, निर्लेप, सर्वव्यापी और सर्वश्रेष्ठ है,
जो अकार उकार मकार रूप 3 कलाओं से युक्त तथा संपूर्ण कलाओं से विमुक्त अद्वैत तत्व है, वह ओमकार रूप अक्षर अविनाशी ब्रह्म मैं ही हूँ। मैं दृष्टा हूँ, शुद्ध स्वरूप हूँ, कभी विकार को प्राप्त नहीं होता और मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा पदार्थ नहीं है जो मेरा विषय बने, अर्थात मेरा दृष्टापन भी कहने के लिए ही है। मैं आगे पीछे ऊपर नीचे सर्वत्र परिपूर्ण हूँ। मैं भूमा हूँ, मुझमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। हे हनुमान, तुम मेरे इस स्वरूप का चिंतन करो। मैं अज हूँ, अमर हूँ, अजर हूँ, अमृत हूँ, स्वयं प्रकाश हूँ, सर्वव्यापी हूँ, अव्यय अविनाशी हूँ, मेरा कोई कारण नहीं। मैं स्वयंभू हूँ, समस्त कार्यकलाप से परे मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, नित्य तृप्त हूँ। इस प्रकार तुम चिंतन करो। इस प्रकार चिंतन करते करते जब कालवश शरीरपात होगा, तब वायु के स्पंदन के समान तुम जीवन मुक्त पद का भी परित्याग करके निर्वाण मुक्ति विदेह मुक्ति की अवस्था में पहुँच जाओगे। यही बात ऋचा में भी कही गई है, जो आकाश में तेजोमय सूर्य मंडल की भांति परम व्योम में चिन्मय प्रकाश द्वारा सब ओर व्याप्त है। भगवान विष्णु के उस परम धाम को विद्वान उपासक सदा ही देखते हैं। साधना में सदा जागृत रहने वाले निष्काम उपासक ब्राह्मण वहां पहुंचकर उस परम धाम को और भी उद्दीप्त किए रहते हैं। जिसे विष्णु का परम पद कहते हैं, वह परम पद निष्काम उपासक को प्राप्त होता है। जो इस प्रकार जानता है, वह युक्त फल का भागी होता है। यह महाउपनिषद है। द्वितीय अध्याय समाप्त। शुक्ल यजुर्वेदीय मुक्तकोपनिषद समाप्त। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।